कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे एमएस वर्ड की सेकंड क्लास है और आज मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो सुपरस्क्रिप्ट होता है इसका मतलब ये होता है टाइप वेरी स्मॉल लेटर जस्ट अबव द लाइन ऑफ टेक्स्ट, और जो सबस्क्रिप्ट होता है इसका मतलब टाइप वेरी स्मॉल लेटर जस्ट बिलो द लाइन ऑफ टेक्स्ट। अब जो सुपरस्क्रिप्ट का मतलब ये आ जाता है कि हम किसी भी नंबर को पावर देना, जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 9 एक्सेट्रा कुछ भी हो सकते हैं। अब ये जैसे हम लिखेंगे 2 की पावर 5 लेकिन नहीं आ रहा, वो एग्जैक्ट 25 आ रहा है। अब एक दफ़ा इसके साइज बढ़ा लेते हैं फिर बताता हूँ आगे। 36 कर लिया। अब देखिए हमने इसकी पावर लगानी है लेकिन ये R25 दिया है। सो एक दफ़ा 5 को मार किया और कंट्रोल प्लस शिफ्ट एक साथ ही दोनों को दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट और साथ में प्लस का बटन दबा देना है, पावर लग गई। कंट्रोल और शिफ्ट को एक साथ दबाना है, उसके बाद साथ में ही उसके प्लस का बटन दबा देना है। जैसे कंट्रोल शिफ्ट दबा लेंगे फिर साथ में प्लस का बटन दबाए उसकी पावर लग जाएगी, 2 की पावर 5 आ गई। ठीक हो गया। अब जैसे हम कोई न्यू नंबर ले लेते हैं, नंबर आ जाता है नंबर 5 4 कर लेते हैं और हमने 4 को मार्क किया और ऊपर क्लिक कर दिया, 4 की वैल्यू आगे पावर में। ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, वैल्यू लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम करें तो अब मैं आपको सबस्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगा। टाइप वेरी स्मॉल लेटर जस्ट बिलो द लाइन ऑफ टेक्स्ट। अब इसका ये कुछ भी नंबर टाइप कर लेते हैं, जैसे 2 3। इसका एक दफ़ा जो साइज़ है वो बढ़ा कर 36 पे ले आते हैं। उसके बाद 3 को मार्क किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे किया ये शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल प्लस, कंट्रोल के साथ प्लस को दबा दें, वो नीचे उसकी वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। उसके बाद ये वैल्यू हम जब आते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ये तब यूज़ होते हैं जब भी मैथ की कैलकुलेशन वगैरह करनी हो और नंबर लिखने हो वैल्यू में और नीचे पावर में, ऐसा कुछ भी हो सकते हैं, तो उसके लिए ये यूज़ होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, जैसे ये देखें ये आ गया सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉजल केस। अब इसका मतलब ये मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, माय नेम इज ओके अली। अब ये देखिए कुछ इसमें वर्ड छोटे हैं, जैसे अली का ए छोटा है, कैपिटल करना है तो उसके लिए हम ये करेंगे, देखें पहले सबको मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे सेंटेंस केस ले लेते हैं, वो वैसे रहेगा। ठीक है, जैसे सेंटेंस केस में लिखते हैं। अगर हम इसको चेंज करना चाहें लोअर केस में तो सारे एक जैसे इक्वल हो जाएंगे, लोअर कोई भी कैपिटल वर्ड नहीं हो जाएगा। अगर हम इसको चेंज करें अपर केस में, अपर केस में टोटल ऑल वर्ड जो भी होंगे, माय नेम इज़ अली, ये टोटल ऑल वर्ड कैपिटल में आ जाएंगे। ठीक हो गया। अगर हम इसी को ही आ जाए कैपिटलाइज ईच वर्ड, जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होगा और जो भी वर्ड लिखेंगे नेम का एन कैपिटल होगा, इसका आई कैपिटल होगा, अली का ए कैपिटल होगा। ठीक होगा। जो भी अब वर्ड आएगा स्पेस के बाद वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। और इसके बाद हम करें टॉजल केस। इसके बाद देखें सब के सब वर्ड जो हैं फर्स्ट वाले वो स्मॉल हो गए, उसके बाद जो वजह है एम छोटा हो गया और वाई कैपिटल हो गया, फिर एन स्मॉल हो गया और ए एम ई कैपिटल हो गया, इज का आई स्मॉल हो गया और एस कैपिटल हो गया। ये सीन आ गया। ठीक है। बस जो नॉर्मली यूज़ होता है वो ये है कि सेंटेंस केस ही, क्योंकि एम कैपिटल आएगा बाकी सब स्मॉल आ जाएंगे। ठीक होगा। उम्मीद करता हूँ इसकी आपकी समझ आ गई होगी। और इसके बाद आपको कुछ अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है अली की जगह लिख दिया है ज़ीशान। अब गलती हो गई, मैंने लिखना था अली, उसके लिए आपको शॉर्टकट की बताता हूँ, कंट्रोल प्लस जेड। अली आ गया ना, कंट्रोल प्लस जेड करेंगे और आपको वो जो आपने पहले लफ्ज़ लिखना था वो आ जाएगा। ठीक है। और अगर आपसे फॉर एग्जांपल आप दोबारा फिर ज़ीशान लाना चाहते हैं तो फिर कंट्रोल प्लस वाई आप क्लिक करेंगे, वो ज़ीशान दोबारा आ जाएगा। इसको मैं आपको शॉर्ट की सेंड कर दूंगा तो आ गया। इसके बाद अब हम सबमिट करते हैं इस सबको। अगर फॉर शॉर्टकट की के साथ मार्क करना जो भी में लिखा होगा, उसके बाद कंट्रोल ए दबाएंगे, वो सब मार्क हो जाएगा एक साथ ही। इसके बाद अब आपको मैं बताता हूँ इसमें कलर वगैरह जो इफेक्ट्स वगैरह कर सकते हैं, ये साथ में देख लें।
क्योंकि मैं कुछ पैराग्राफ आपको टाइप कर देता हूँ, वो पैराग्राफ ठीक रहेगा। जैसे ये देखें, मैंने पैराग्राफ लिखा है कायदे आज़म के बारे में। अब इसको मैं ऑल को कंट्रोल ए कर देता हूँ। इसके बाद इसके ना डिफरेंट स्टाइल वगैरह कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैं फॉन्ट साइज 14 करके ना, इसके बाद अब आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ। जैसे ये देखें, डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन आ रहे हैं, अंडरलाइन में भी आ रहे हैं, ब्लू आउटलाइन में भी आ रहा है, बैकग्राउंड भी उनका आ रहा है, आउटलाइन के साथ ही देखिए आउटलाइन भी आ रहा है। आउटलाइन के इवन दैट फिर आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो आउटलाइन देनी है ना ब्लू कलर की, ये देखें ब्लू कलर की आउटलाइन आ गई साइड पे साथ में। फिर कंट्रोल ए दबाएंगे हम, और शेडो भी लगा सकते हैं। शेडो का आप स्टाइल देख रहे हैं, डिफरेंट बहुत सारे डिफरेंट शेडोज आ जाते हैं, शेडो ऑप्शन में भी आ जाते हैं, ये देखें। उसके बाद जैसे शेडो के नीचे भी शेडो आ रहा है, ये देखें नीचे में बिल्कुल ना लाइट से बिल्कुल नज़र आ रही है, ये भी लग सकता है। उसके बाद आ जाएगा रिफ्लेक्शन आ जाएगी, इन सब की रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं कि जैसे ये भी यूज़ कर लेते हैं। ये देखें जैसे ऊपर सेम वर्ड लिखे हैं वैसे सेम वर्ड नीचे भी नज़र आ रहे हैं, मेरे साथ में देखते जाए। ये देखें, और कंट्रोल ए किया, उसके बाद दोबारा उधर गए और देखें ग्लो है। ग्लो को भी आपको जैसे जहाँ पे ये एरो टाइप बना हुआ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखें मोर ग्लो ऑप्शन, जब रेड कलर का आप दबाएंगे तो वो रेड कलर की ग्लो आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद फिर हम कंट्रोल ए करेंगे और इसके बाद नीचे आ जाएगा नंबर स्टाइल। नंबर स्टाइल डिफरेंट नंबर स्टाइल है, लेकिन अभी हमने इनको नंबर कुछ भी नहीं दिया। ये भी अभी कुछ नहीं यूज़ होगा, ये भी नहीं यूज़ होगा। ठीक हो गया। अभी आपने देखना जो जो आपने किया था। अब अगर हमने चेंज करना है कि यार ये जो रेड शेड है ये हमने नहीं करना, कंट्रोल जेड जो मैंने पहले बताया था वो क्लिक करेंगे, वो देखें वो कम होगा। इसके बाद हम कहेंगे शेडो वगैरह नहीं चाहिए यार, ख़त्म करते हैं इसको भी, क्लिक किया वो ख़त्म हो रहा है जैसे आपको पता है। अगर हम चाहिए नहीं यार वो प्यारा लगा दोबारा फिर वही शेड लगाना है, अगर दोबारा फिर वही आपने शेड लगाना है तो उसके लिए कंट्रोल वाई दबा दें, दोबारा फिर वो देखें वो आ जाएगा। ये शॉर्टकट कीज आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इनको आप याद रखिएगा, बाद में आपके काम आएंगे। इसके बाद हम करते हैं कंट्रोल ए डेल कर देते हैं, पेज को स्टार्टअप पे ले गए। अब हम दोबारा फिर ले लेते हैं वो ऐसे आ गए, ठीक है। इसका कुछ फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं, 14 कर लेते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये देखें कंट्रोल ए किया हो, ये इसके बाद जो इसका बैकग्राउंड कलर होगा वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे येलो कलर कर सकते हैं, पैरेट ब्लू पर्पल एक्सेल जो मर्जी आप कर जो भी आपको पसंद का कलर, ब्लैक कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक वर्ड ना ब्लैक नज़र नहीं आएगा, येलो करना। चलो हम येलो कर लेते हैं, ठीक होगा। ये आपका बैकग्राउंड कलर होता है। कोई भी फॉर एग्जांपल आपने प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, सीवी करनी है, रेज्यूमे करना है, अगर उसमें डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है और आपने कुछ बनाना है, उसके बैकग्राउंड कलर के लिए ये फॉन्ट वगैरह यूज़ होते हैं। उसके बाद आ जाएंगे हम कंट्रोल ए, उसके बाद अगेन हम कंट्रोल जो कि यहाँ पे मार्क नहीं, कंट्रोल ए करते हैं। और आप ये ऑप्शन देख रहे हैं जैसे अंडरलाइन नीचे नहीं आ रहा रेड कलर, उसके बाद कुछ अंडरलाइन नीचे कलर दे सकते हैं। अब ये देखें जो वर्ड हम लिखा है उसका कलर आ जाएगा डिफरेंट। अब येलो के ऊपर येलो नज़र नहीं आएगा, अगर इसको ब्लैक करें तो बिल्कुल बहुत परफेक्ट नज़र आ रहा है। अब कहेंगे अगर देखें मैं आपको कलर बताता हूँ, रेड कर लेते हैं, चलिए रेड कर लिया। अब ये देखें फिर प्यारा लगा, लेकिन डिसेंट ज़्यादा जो नज़र आ रहा था वो ब्लैक ही होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं मोर कलर्स पे। मोर कलर आप अपने पसंद का जो भी कलर आपने सिलेक्ट करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। और करंट ये रेड था और न्यू ब्लू आ जाता है, ओके किया हो जाएगा। ये जैसे हमने कंट्रोल ए किया, उसके बाद इंग्रेडिएंट्स कलर आ जाते हैं, वो हम किसी डिफरेंट देखें बिल्कुल लाइट होगा, फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट,
वेरिएशन आ जाता है या डिफरेंट कर सकते हैं। हम ये देखें, हमें कुछ साइड से डार्क होगा, साइड से लाइट होगा, ये सीन इनका। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, हम जैसे ये देखें, हम इनमें स्पेस दे लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये इतना सा पैराग्राफ कॉपी करना है, आपको शॉर्टकट की नहीं आ रही, शॉर्टकट की नहीं आ रही तो यहाँ पे कॉपी का वर्ड आ रहा है, कंट्रोल प्लस शॉर्टकट की भी बता रहे हैं और वैसे भी कॉपी कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल प्लस सी क्लिक किया, कॉपी हो गया। अगर अब इसको नीचे कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए वो भी कर सकते हैं, और अदरवाइज यहाँ पे पेस्ट का वर्ड आता है, कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट भी बता रहे हैं और पेस्ट कर भी सकते हैं। क्या सेकंड पेज पे वो पेस्ट हो गया। और ये रूल है, अगेन हम इसको मार्क करेंगे जितना हमने कॉपी करना है। फॉर एग्जांपल इतना हमने कॉपी करना है, यहाँ पे कट करना है। फॉर एग्जांपल कंट्रोल प्लस एक्स दिया हुआ है, क्लिक किया, कट हो गया। अब इसको हम कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट यहाँ पे हमने अपने पैराग्राफ स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे करना है, वहाँ पे पेस्ट पे गए, वहाँ पे कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस वी कर सकते हैं, पेस्ट हो गया। और जैसे अब हमसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टेक हो, हमने पैराग्राफ आगे पीछे लिख दिया, लाइन ख़राब हो गई, और मैंने आपको पहले भी बताया था कंट्रोल प्लस जेड क्लिक करें, कंट्रोल जेड, जैसे आप क्लिक करते जाएंगे वो अपनी रूटीन वापस आ जाएगा, जैसा आपका पैराग्राफ था वैसे वो से देखिए उसी कंडीशन में अगेन आ गया। अब मैं आपको इसमें एक स्पेशल चीज़ बताने जा रहा हूँ जो बहुत फ़ायदेमंद आपकी होती है। अब ये देखें, जैसे मैंने इसको ऑल को मार्क कर लिया, ओके, ऑल को मार्क कर लिया। अब मैं इसका फ़ॉन्ट साइज मैंने बढ़ा दिया, 18 ले गया, इसको मैंने बोल्ड भी कर दिया, साथ में इटैलिक भी कर लिया, और अंडरलाइन के लिए मैंने शेड डबल कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने इसमें कुछ और फ़ॉन्ट वगैरह अप्लाई कर दिए, जैसे ये अप्लाई कर दिया, अपर क्लास अप्लाई कर दिया, ये सब कुछ हो गया। अगर मैंने सेम ही पैराग्राफ मैंने न्यू लिखा है, वो पैराग्राफ यही है, कंट्रोल वी किया है वही पैराग्राफ, लेकिन वो पैराग्राफ जो है वो देखना बिल्कुल सिंपल सा है। इस पैराग्राफ में मैं आपको साइज छोटा कर देता हूँ, लेकिन ये कुछ खास नज़र नहीं आएगा। इस पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में देखें कितना ज़्यादा फ़र्क है। अगर मैं उसी पैराग्राफ को इस जैसा बनाना चाहता हूँ तो इसका ये सीन है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस सबको पहले हमने मार्क कर लिया, इतना मार्क किया, उसके बाद यहाँ पे वर्ड आ जाए तो फॉर्मेट प्रिंटर, ये हमने क्लिक कर दिया, क्योंकि जो भी इसमें फॉर्मेट हमने किया वो सारा कॉपी किया और नीचे चले गया, जिस पे हमें अप्लाई करना है उस पर क्लिक किया, और जैसे क्लिक करके हम छोड़ दिया वैसे सेम एग्जैक्ट जो हमने उस पर अप्लाई किया और ये सेम हो गया। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो मैं आपको कंट्रोल जेड नीचे कुछ लिख के दिखा देता हूँ, और जैसे ये तो सेम आ रहा है, कुछ नया लेते हैं। अगर मैं इसकी जगह कुछ और लिखना चाह रहा हूँ, मैं आपको नया एक तरीका बताता हूँ। कंट्रोल एक साथ डाल करते सबको, न्यू पेज है, लिखा है माई नेम इज अहमद। अब अहमद लिख लिया मैंने। अब मैंने इसको टोटल को मार्क किया, इस पर मैंने फॉन्ट का साइज़ बढ़ा दिया, उसके बाद मैंने इसकी जैसे डिफरेंट हेडिंग वगैरह दे लिया। अब ये देखिए मैंने ये स्टाइल रख दिया, उसके बाद मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया, बोल्ड तो इतने पहले लगेगा, इटैलिक कर दिया, इसके नीचे अंडरलाइन कर दी, डबल अंडरलाइन लगा दी, ठीक हो गया। और उसके बाद मैंने इसका ना अपर केस लगाया, अपर केस लगाने के बाद मैंने इसका बैकग्राउंड कलर भी येलो कर दिया, इसके बाद कुछ डिज़ाइन वगैरह लगा दिए इसके ऊपर। इसका अपना ओरिजिनल कलर है जो कंट्रोल है, और इसका कलर मैं रेड कर दिया। अब मुझे पता चल गया मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट काफ़ी सारे अप्लाई कर दिए, लेकिन मुझे थोड़ी देर बाद भूल गया कि मैंने कौन कौन सा अप्लाई किया फ़ॉन्ट। सो वही फ़ॉन्ट अगेन हमने करने के लिए तो उसका ये है, तो मैं कुछ लिख देता हूँ, अहमद इज ये लिख दिया। अप्लाई हो रहा था, लेकिन इसके लिए हम इसको कॉपी किया,
कॉपी ने मार्क किया, फॉर्मेट प्रिंटर पे गया और इस पे आ गया, वो सारी चीज़ें इस पे आ गई हैं। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको कोड मेथड बताता हूँ। डाल किया, अहमद लिख देते हैं, साइज बढ़ा दिया, बोल्ड, इटैलिक, कलर कर दिए, ग्रीन कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया, उसके बाद रेड कलर दे दिया, ये कर दिया, ठीक हो गया। हमने कुछ और लिखना है यहाँ पे, ये लेकिन ये वैसे लिखा जाएगा। अब हमने इनको 0 करना है, जो बाकी वर्ड आ जाएंगे उसमें ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। मैं लिख दिया जिशान। मैं चाह रहा हूँ कि यार अहमद और जिशान में फ़र्क बहुत है। अहमद कैपिटल आ रहा है, वैसे भी डिज़ाइन काफ़ी जिशान में है, तो मैं इसको सेम करने के लिए दोबारा फिर फॉर्मेट पेंटर पे जाऊँगा और ये हम फॉर्मेट पेंटर लगाया और जिशान भी सेम वैसे आ गया। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को इन चीज़ की समझ आ गई होगी। उसके बाद मैं अब लिखना चाह रहा हूँ, कुछ और भी लिख देता हूँ। अली नेम लिख दिया, कुछ पैराग्राफ कर लेता हूँ, स्पेस दी, एक पैराग्राफ आ गया। अब इसमें कुछ स्पेसिंग वगैरह दे लेते हैं। अब ये आगे सब कुछ हो गया। फिर मैंने कहा यार इनको ऑल करके ना अब इनको बुलेट्स की फॉर्म में दे देता हूँ, जैसे है ना। अब इनको नंबरिंग वगैरह कर लूँ या फिर इनको बुलेट्स की फॉर्म में दे देता हूँ। ऐसे ये देखें नन, अब सब नीचे एक एक नंबर आ गए, बुलेट आ गए। ये देखिए, ये डिज़ाइन मुख्तलिफ डिज़ाइन आप बुलेट्स के लगा सकते हैं जो आपका दिल करे। बेसिकली ये लगते हैं, ये लगा दे बुलेट्स वगैरह। और अगर आपने इनको नंबरिंग देनी है तो नंबरिंग भी आ सकती है। देखें वो डिफरेंट स्टाइल की हो सकती है, जैसे ऐसे ABC दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप। ये मैंने कुछ ऐसे लिखा था ना, उसके मैंने ना लाइंस बना दी एक करके, ताकि मैं आपको वो बुलेट्स के बारे में कुछ समझा सकूं। तो सबसे पहले ये देखें, हमने कंट्रोल A किया, ओके, कंट्रोल A सबको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आए, अब इनको नंबर देना है तो हम नंबर दे सकते हैं, जैसे ये देखें नंबर आ गया, 9 तक आ गया। अगर हमने इनको किसी और फॉर्म में लिखना है, ये इस तरह भी लिखा जा सकता है। अगर कुछ और ब्लूट्स लगाने हैं, इस तरह के ब्लूट्स भी लगाएं, ताकि ना अगले के अच्छे इंप्रेशन पड़े कि कुछ बच्चे ने लिखा, कुछ मेहनत की किसी काम में। अगर हम इस तरह लिखना चाहते इस तरह लिख सकते हैं, जिस तरह आपको मुनासिब लगे, जो आपके ना रेज्यूमे हो, CV हो, कुछ भी हो आप लिख रहे हो, इसमें जो ब्यूटीफुल लगे वो आप कर सकते हैं। उसके बाद से इन चीज़ को हम सेंटर में भी ला सकते हैं। ये देखिए जो नीचे ये बने हुए ना पैराग्राफ के, ये इसको साइड पे भी कर सकते हैं, दूसरे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, बिल्कुल सेंटर में भी कर सकते हैं। अदरवाइज इसको थोड़ा सा राइट पे भी टर्न कर सकते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट पे भी कर सकते हैं, जहाँ पे बेस्ट लगे कि आपको पता है कि वर्ड इक्वली आ रहे हैं फिट। और अगर इस साइड पे करेंगे तो इस साइड पे लेफ्ट पे थोड़ा सा टर्न कर सकते हैं या राइट पे। उसके बाद इनका स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग आ जाती है 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5 और 3.0। वैसे बेसिकली जो यूज़ होती है वो 1.5 होती है और 1.15 होती है। हम लगाएंगे 1.15, ठीक है। और इसमें जो इसका बैकग्राउंड कलर होगा वो हम किसी भी कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जैसे रेड कर सकते हैं, येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, वट एवर, जो भी आपको कलर प्यारा लगे। मुझे ब्लू लग रहा है सो मैं इस ब्लू को करूँगा। ये आप तब कर सकते हैं जब आप रिज्यूमे बना रहे हैं और आपने कोई हेडिंग दी, और हेडिंग को मेंशन करने के लिए आपने एक तो बुलेट्स लगाए हैं, उसके बाद आपने इसके अंदर कलर कर दे तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो ये बहुत 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 बेस्ट है आपके लिए। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे पैराग्राफ जो लिखा हो उसको चेंज करने कैसे करते हैं, कैसे न्यू वर्जन। देखिए ये नॉर्मल वर्जन में आ गया, ये नो स्पेस में आ गया, हेडिंग में आ गया। जैसे ही वॉज बोर्न ऑन 25 दिसंबर,
हेडिंग 2 आ गई, टाइटल आ गया। ये देखें, वो टाइटल करेंगे तो कितना ब्यूटीफुल लगेगा। वो जो ऊपर किया वो जस्ट टाइटल आ जाएगा, नीचे पैराग्राफ टाइप आ जाएगा। उसके बाद ये डिफरेंस हैं, जैसे क्वेट्स हैं। अभी इसको क्वेट्स का करेंगे तो क्वेट्स टाइप आ जाएंगे। अभी जैसे हमने बुलेट्स लगाए थे इनके ऊपर, अगर बुलेट्स ख़त्म करें तो उसका ये है नन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको करेंगे क्वेट्स के फॉर्म में, तो ये देखो क्वेट्स के फॉर्म में आ जाता है। हम इसको ओपन पे करते हैं और इसको बुलेट्स लगा देते हैं, ये वाला ब्लू के साथ और अट्रैक्टिव लगता है। सो इसके बाद आप अगर कुछ आपका वर्ड मिसिंग है, आपको वर्ड मिल नहीं रहा, करेक्शन करनी है कुछ भी, तो इस वर्ड को फाइंड करने के लिए आप यहाँ हीज लगा सकते हैं। सर्च करेंगे तो 7 वर्ड हीज के आ जाएंगे। इस तरह आप कुछ भी वर्ड, अगर आपको कोई भी वर्ड नहीं मिल रहा है या फिर फाइंड करना है कुछ भी, तो आप इसको यहाँ सर्च किया। बाज़ औक़ात जो होते हैं ये पेजेस होते हैं या फॉर्म अगर इंसान बनाता है तो काफ़ी लेंथी हो जाते हैं, 100 पेजेस होते हैं, अबव होते हैं, तो उसमें एक एक वर्ड ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए फाइंड जो टूल है बहुत बेस्ट है। अब मैंने लिखा दैट और दैट में टूल आ गया। और अगर 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 आपने कोई वर्ड रिप्लेस करना, जैसे दैट को मैंने रिप्लेस करना है किसी भी वर्ड के साथ, इज के साथ, तो मैंने किया रिप्लेस ऑल, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट, मतलब कि पूरे पैराग्राफ में जस्ट 2 दैट्स है। सो जिसकी वजह से ये इज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखें, क्लोज किया तो यहाँ पे एट दैट टाइम आता था, अब आ गया एट दिस टाइम आ गया। सो ये करेक्शन हो जाती है, ठीक है। बाकी ये सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए आ जाता है। अगर जो आपने ये सारी वर्किंग अब कर तो ली है, लेकिन इस वर्किंग को अब सेव करना है, और सेव करने के लिए जो की शॉर्टकट की वो Ctrl+S है। ये देखें आ गया। फिर लेकिन ये आ जाता है सेव एज, ताकि इसको आप अभी पीसी में सेव करते हैं या डेस्कटॉप में सेव कर सकते हैं या फिर ब्राउज़र में कहीं भी। अब आप जाएंगे, बेशक पीसी में जाएं, डेस्कटॉप ओपन हो गया, यहाँ पर कैज़ मैंने लिखा था, वो कैज़ के नाम से सेव कर लेते हैं, ताकि जब फर्दर प्रोसेस हो मैं आकर दोबारा फिर इसको रीन्यू कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी चेंजिंग वगैरह कर सकता हूँ। और आप अगर यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करने पे एक आ जाएगा सेव, ये परमानेंट सेव कर देंगे, फिर दोबारा हमें नहीं चेंजिंग वगैरह करनी पड़ेगी। लेकिन सेव एज करेंगे तो फिर हम चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं सेव करूँगा, ये परमानेंट सेव हो गया है, ठीक होगा। और उसके बाद अगर आपने प्रिंट इसका देखना है तो प्रिंट पे यहाँ पे क्लिक आके किया और देख ले इसका प्रिंट इस वे से आ रहा है, ठीक है। बाकी चेंज करना है, कन्वर्ट इनटू पीडीएफ आ जाता है, तो पीडीएफ भी आप कर सकते हैं। अगर आपने कुछ न्यू डॉक्यूमेंट लेना है तो न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे आ गया ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जिस तरह के आपने जो भी आपको पसंद है, जो भी आपने बनाना है, रेज्यूमे बनाना है, ब्लॉग पोस्ट बनाने हैं, एनुअल रिपोर्ट, जो कुछ भी बनाना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपका इंटरनेट है तो फिर तो और भी बेस्ट हो जाएगा, ताकि आपको ओपिनियन से नहीं मिलता रहेंगे, ठीक है। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।